अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे इस टाइम नहीं पता कि क्या टाइम हो रहा है। बस मैंने जैसे ही लाइव टाइम रिकॉर्डिंग करना शुरू की, मैं काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं। और बस मैं यहाँ तब से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग की। आज वॉइस ओवर करने वालों को बहुत प्रॉब्लम होगी, उन्हें मुझे बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, रमज़ान में नहीं रहती। मुझे नींद नहीं पूरी होती, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। नींद ना पूरी होने की वजह से मैं बस सोच समझी कि रोज़ा फिर मेरा अच्छा नहीं गुजरता। मुझे काम करना होता है, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये मेन ये मेरा प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत जल्दी-जल्दी वॉइस ओवर की है। शायद एक पेज की ड्यूरेशन जितनी भी रखी है, उस पे वॉइस ओवर बहुत थोड़ा किया है, तो पता नहीं उसकी वजह से ऐप को बार-बार बंद करना, रिकॉर्ड करना प्रॉब्लम कर रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने 42 मिनट तक रिकॉर्डिंग की है। हाँ, जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो थोड़ी-सी रह गई थी, तो मैं वो कल की स्टार्ट के वॉइस ओवर में बता दूँगी जो। और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आपको चाहिए कि नहीं। और हाँ, प्लीज़ मेरे 40 के सब्सक्राइबर पूरे कर दें 2 दिन में, ताकि आपको लॉन्ग एक्स्ट्रा एपिसोड सुन रहे हैं। मुझे सिर्फ रिवार्ड चाहिए, ताकि मैं किसी किसी के काम कर सकूँ, ताकि मैं फ्रेशनेस का एहसास हो। तो अगर शहराम बहारी के 40 के सब्सक्राइबर 2 दिन में डन करें, तो मैं रमज़ेश तेरीन और आसिफ किस्त 101.5। हैदर खान मैदान खाने में मौजूद समीउल्लाह खान के सामने बैठा हुआ था। आंखों में सुर्खी के डोरे तैर रही थी। सामने ही सोफे पर दरख्त से दरख्त खान सफ़ेद शलवार कमीज़ पर ब्लैक शॉल कंधों पर डाले बैठा था, जो अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरते हैदर खान को इश्तियाल भरी निगाहों से घूर रहा था। दराजी दरख्त ने हैदर खान पर नजरें गाड़े ऊंची आवाज़ में समीउल्लाह खान को पुकारा था। बंदूक और हमारा निशाना इतना अच्छा है कि हम रात के अंधेरे में भी किसी पर गोली चलाएं तो सीधा अगले बंदे के दिल के मुकाम पर लगता है, सीना का बाएं तरफ। दरअसल ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखते पिठानी हैसियत में कहा था। नजरें अभी भी हैदर खान पर कड़ी हुई थी। समीउल्लाह खान ने गुस्से से पहलू बदला था। वो किसको सुना रहा था वो खूब ही जानते थे। हैदर खान की आंखों में खून की लाली गहरी हुई थी। हैदर खान ने दरख्त को घूरते अपनी पिस्टल अपनी कमीज़ की पॉकेट से निकालते हुए अपनी सामने पड़ी टेबल पर रखते अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाई थी। दरअसल ने इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए अपनी कमीज़ की पॉकेट से अपनी पिस्टल निकालते टेबल पर रखी। अपनी कमर पर लगी बेल्ट से एक और पिस्टल निकालते वो भी टेबल पर रखी थी। उसकी साइड से मिनी साइज़ का एक और पिस्टल निकाला था। समीउल्लाह लाठी पर दोनों हाथों का दबाव डालते अपने इश्तियाल पर काबू पा रहे थे। उनके सामने पड़ा टेबल पिस्टल से भर चुका था। दरअसल पता नहीं कहाँ कहाँ से पिस्टल निकाल कर टेबल पर रखे जा रहा था। खान ने शलवार की पॉकेट से भी एक पिस्टल निकालकर टेबल पर रखा। वो हैदर खान को इस्तज़ाइया निगाहों से देखते मुस्कुरा रहा था। पूरा टेबल अब तक जई के पिस्टल से भर चुका था। हैदर खान का रंग इश्तियाल के माने सुर्ख पड़ रहा था। समीउल्लाह खान बमुश्किल खुद पर जब्त किए हुए थे। नहीं, तुम अंदर जाओ, समीउल्लाह खान ने जबड़े भींचते दरअज़ई से कहा। समीउल्लाह की बात पर हैदर खान सोफे से टेक छोड़कर सीधा हुआ था। दरअज़ई का जनान खाने में क्या काम? आखिर क्या रिश्ता था दरअज़ई का सबसे? हैदर की माथे की रगें इश्तिहाल के मारे तनी थी। दाजी हमारा दराब ज़राब सो रहा है, हम क्या करेंगे अंदर जाकर? हम इधर ही ठीक हैं। दरगज़ई सोफे से टेक लगाए हैदर खान को बगौर देखते मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में बोला। हैदर खान के पैरों से तपश निकलते दिमाग तक पहुंची थी। हैदर खान की गर्दन की नीली रगें उजागर हुई थी। मुठियाँ भींचे खुद पर काबू पाने लगा। यहाँ मैं आज बहुत से सवालों के जवाब ले लिया है, मगर अब इसकी नौबत नहीं। जो भी सवालों जवाब होंगे
चलो जवाब करने होंगे मैं अपनी खानम से करूँगा, इसलिए ज़नान खाने में पैगाम पहुँचाया जाए, फ़रिश्ते तैयार हो जाए अगले 10 मिनट तक। मैं अपने बच्चों और फ़रिश्ते अपनी खानम को यहाँ से 10 मिनट तक लेकर निकलूँगा। हैदर खान के खान और दरगज़ई ने जबरे भेजते बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। वो बिना किसी नदामत के इनके सामने ही बैठा उनकी आंखों में आंखें डाले हुए था। हैदर खान, हमारा फ़रिश्ता इतना आर्जा नहीं है जो तुम बिना किसी शर्मिंदगी और माजरत के इसको इधर से लेकर समीला खान ने गुस्से से कहा, माजरत शर्मिंदगी ये आप लोगों को मेरे सामने होनी चाहिए, मेरे बच्चों का मुझसे छुपाया हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की। हैदर हाकिम खान है मेरा, मेरी औलाद का मुझसे छुपाया कैसे कर सकते हैं आप लोग ये। से घर आया था जिसके सामने और जिसकी हवेली में हैदर हाकिम खान बैठा है, वो भी समीउल्लाह खान है जिसके सामने कभी किसी की आवाज़ ऊँची नहीं हुई। ज़रान खान ज़्यादा मर्दान खाने के दरवाजे के बीचों बीच खड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, हैदर खान को ऊंची आवाज़ में खड़े हैदर खान को कश्मीरी निगाहों से घूरते हुए फनकारा था, ज़रान तुम जाओ हम बात करेगा। समीउल्लाह खान लाठी के सहारे खड़े होते ज़रान खान ज़्यादा से बोले थे, आते थे हैदर खान फरिश्ते को लेने आ गया था। वो दो चार बातें करके फरिश्ते को हैदर के साथ रुखसत करना चाहते थे, मगर ज़रान को इतना देखो परेशान हुए थे, इस्लामाबाद गया हुआ था, इसकी अचानक आमद समीउल्लाह के लिए परेशान थे। वो फरिश्ते को इतनी आसानी से नहीं वो समझते थे फरिश्ते को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, वो समझते थे समीउल्लाह खान मामला बिगाड़ना नहीं चाहते थे। हैदर खान के चेहरे पर सुर्खियाँ गोलियाँ देखकर वो परेशान, सामने वाले सोफे पर आकर बैठा, किस बात की शर्मिंदगी दाजी होनी चाहिए। हैदर हाकिम खान ज़रा ने गुस्से से लफ्ज़ बांधे, हैदर खान की आंखों में देखते अप्रोच का बात की शर्मिंदगी दांचे को होनी चाहिए। हैदर हाकिम खान ज़रान ने गुस्से से लफ्ज़ बातें हैदर खान की आंखों में देखते आबरू उचकाए पूछा, मैं किसी के सामने किसी के सवालों का जवाब दे रही हूँ, मैं अपनी खानम और अपने बेटों दराब ज़राब को लेने आया हूँ, मुझसे कोई भी सवाल करने का हक नहीं रखता नहीं रखते। हैदर खान ज़रान खानज़ादा को घूरते हुए गुस्से से कराया, क्यों नहीं रखता, मैं फरिश्ते बहन है मेरी। ज़रान टेबल पर हाथ मारते दहाड़ा, तुम तो बिल्कुल नहीं रखते। हैदर खान ज़रान खानज़ादा को घूरते गुस्से से गिराया, क्यों नहीं रखता, फरिश्ते बहन है मेरी। ज़रान टेबल पर हाथ मारते टारा था, अब पिछले पिछले 3 दिनों से रबता नहीं गया था, वैसे ही तपा हुआ था, ऊपर से हैदर खान से सामना हो गया था जिसे देखते ही ज़रान के इश्तियाल में इजाफा हो रहा था। अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल रहा था और इसे हैदर हाकिम खान का शदीद तपा हुआ था, जिसकी वजह से अरहाम परेशान रहा। उसकी बहनों की तरह मासूम से फरिश्ते रोती रही थी, फरिश्ते के तुम भाई हो, चलो मान लेता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ ये कौन है और किस हक से यहाँ मौजूद है। मैं अपनी खानम का किसी गैर के सामने नाम भी लेना नहीं पसंद करता। ये कौन है और किस हक से इधर मौजूद है। हैदर के सवाल पर दरगज़ई और ज़रान के लबों पर इस्तेज़ाया मुस्कुराहट बिखरी थी। हम कौन है, फरिश्ते का क्या लगता है, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, दरगज़ई मुस्कुराते हुए बोला। मेरी फरिश्ते का नाम भी अपनी ज़बान से मत लेना, और किस हैसियत से यहाँ बैठे मेरी खानम का तुम नाम ले रहे हो।
से उठ खड़े थे समीउल्लाह खान ज़रान, वो गुस्से से घूर कर रह गए थे। और जब से मिनिस्टर बना था, ऐसे ही हवाओं से भी लड़ता था। से भी लड़ने को तैयार था। उसके गुस्से और मकरूरियत में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ था। हैदर खान की हवेली अरहाम खानज़ादा के नाम पर है, यानी मेरे लाला की मिल्कियत, और मेरे लाला की हर चीज़ पर हम भाइयों का पूरा हक है, यानी ये हवेली हम भाइयों की मिल्कियत। शहराम खानज़ादा, ज़रान खानज़ादा और अरहाम खान। तुम मेरी हवेली में खड़े होकर हमारे मेहमान पर यूँ चिल्ला नहीं सकते। ज़रा ने गुस्से से गरजा था। ये मेहमान है, मेहमान बनकर ही किस हैसियत से जनान खाने में जा सकता है। शहराम खानज़ादा, ज़रान खानज़ादा और अरहाम खानज़ादा की गैरत कहाँ मर गई। ज़नान में जगह दी थी। हैदर खान ने इस्तहज़ाई अंदाज़ में कराते हुए सवाल दागा, हम कौन है ये तुमको बताना ज़रूरी नहीं समझता। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे बोलना ही ना आता हो उसे बोलना ही नहीं चाहिए। सही की बात काटते उसकी पिठानी ऐसन पर चोट करते तलमलाते हुए बोला। हैदर खान का गुस्सा दरगज़ई को देखकर बढ़ता जा रहा था। फरिश्ते ने दरगज़ई की कलाई आखिर किस हक से पकड़ी, ये सवाल दिलो दिमाग में खलबली मचाए उसके दिमाग की भड़कती रगें भड़काए हुए था। पख्तून एसेंट है, इस तरह हमारे बड़े फ़ख्र से बोलते हैं। अब तुम्हें क्या चीज़ बुरी लगी ये मैं नहीं जानता। ज़रान हैदर खान के दरमियाने पर चोट करता है इस्तेज़ा या लहजे में बोला। दरगज़ई तुम जाओ यहाँ से, हम बात करते हैं हैदर से। मामला बिगड़ते देखकर समीउल्लाह खान ने दरगज़ई को सर लहजे में हुक्म दिया, जी दाजी जैसे आप कहें वैसे भी मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मुझे डी जी आई से मिलना था, मैं चलता हूँ। घड़ी में टाइम देखते हमवार लहजे में उर्दू में बोला, ओके ज़रान, आई हैव टू गो, यू नो वेरी वेल गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी टफ। गले लगते हुए बोला था। हैदर खान इसके इंग्लिश बोलने पर अपनी पिछली गर्दन रब करते खुद के इस्तेराब पर मुश्किल काबू पाया। जितनी उसकी पर्सनैलिटी जानदार थी, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो किसी बड़ी पोस्ट पर लगता था। मुझे जब से मिनिस्टर बना वो समझ आ गई, अपने बिजनेस से बढ़कर कुछ नहीं। ज़रान इसके गले लगते मुबहम सा मुस्कुराया था। दरगज़ई हैदर पर सर सुख नज़र डालता वहाँ से वॉकआउट कर गया। सामने खड़े हैदर खान की तरफ मतवज्जा हुआ। हैदर खान, तुम्हें दरगज़ई के बारे में जानना था तो मैं बता देता हूँ। दरगज़ई फरिश्ते के मामू का बेटा हमारे इलाके का एसपी तैनात हुआ है। हैदर खान ने अपने जबड़े बुरी तरह भींचे थे। मैं फरिश्ते को लेने आया हूँ, इस तक खबर पहुँचा दे, को तैयार हो जाए। हैदर खान अपने गुस्से पर कंट्रोल करते समीउल्लाह से मुखातिब हुआ था। तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मैं अपनी मासूम बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। राम लाला से बहुत बड़ी गलती हुई जो हैदर हाकिम खान को ना पहचान सके। अब अपनी बहन का हर फैसला मैं करूँगा, और मेरा फैसला ये फरिश्ते तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ज़रान ने अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया था। ज़रान, मुझे बात करने दो। समीउल्लाह खान ने काफ़ी सख्ती से अब की बार ज़रान से कहा था, दादी मुझे बात करने दे हैदर हाकिम खान से, जो अपने इलाके का सरदार है, समाज के बड़े बड़े होटलों का मालिक, अपनी माँ के हकूक़ निभाते निभाते अपनी बीवी के हकूक़ निभाना भूल गया।
की सुर्खी बड़ी थी। तुमने पूछा हमने क्यों छुपाया तुमसे तुम्हारे बच्चों का, ज़रा ने हैदर के मुकाबले आते हैदर खान की आंखों में डाले इस्तफहामिया लहजे में पूछा। महीनों तक तुमने अपनी बीवी का क्यों पता नहीं किया? तुमने दूसरी शादी करनी थी, करते, मगर रिश्ते के हुकूक भी साथ ही निभाते। दूसरी शादी करने का ये मतलब नहीं कि पहली बीवी से लातल्लुक़ हो जाओ। अगर फरिश्ते के पास तुम्हारे बच्चे ना होते तो तुम्हें आज भी फरिश्ते की ज़रा ने चुपते लहजे में सवाल किए। तुम्हारे सवाल अपनी जगह, मगर मेरे बच्चों का मुझसे छुपाना किसी को हक नहीं पहुँचता। अगर मुझे ये बात पता चल जाती मैं दूसरी शादी ना करता। मैंने दूसरी शादी औलाद के लिए की थी, अपने अहंकार और अपने गुस्से की वजह से जैसे सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों ने फरिश्ते को पहुँचाया। हैदर खान ने जवाबन गुस्से से ज़रान को घूरते कहा। ज़रान हैदर की बात पर ज़ाया मुस्कुराया था। इससे पहले वो कुछ बोलता कि समीउल्लाह खान यहाँ हूँ, मौजूद हूँ फ़ैसला करने के लिए, और मेरा फ़ैसला ये फरिश्ते हैदर के साथ जाएगी। समीउल्लाह खान ने गुस्से से दहाड़ते अपना फ़ैसला सुनाया। ज़रान लब भींचे अब खामोश हो गया था। सवालों के जवाब नहीं दूँगा। अपनी खानम और अपने बेटों को मैं हर हाल में लेकर जाऊँगा। देखता हूँ मुझे कौन रखता है। हैदर खान अपनी शाल कंधों पर झटकते गुस्से से गरजते अपने भारी कदमों की तमंगी से जनान खाने की तरफ बढ़ा। भीते हैदर खान की तरफ बढ़ता। समीउल्लाह के हुक्मिया सर पुकार पर उसे रुकना पड़ता। जी दाजी, ज़रा ने पलटते हुए समीउल्लाह से सब सिखा, वरना जी करा था आज अपने अंदर का गुस्सा हैदर खान की जान लेके उतार। थे फरिश्ते के शौहर और बच्चों का बाप है। जब इतना साल से शाहनवाज़ को बर्दाश्त किया तो हैदर खान को बर्दाश्त करने में क्या हर्ज है? हैदर खान शाहनवाज़ से लाख दर्जे बेहतर हैं दाजी। हैदर खान शाहनवाज़ से भी बदतर है मेरे नज़दीक। शाहनवाज़ जैसा भी था हम सब जानते थे। नहीं जानते थे। ज़रान सर लहजे में कहते वॉकआउट कर गया था, मगर हैदर खान ऐसा निकलेगा हम नहीं जानते थे। ज़रान सर लहजे में कहते वॉकआउट कर कुरान खाने में दाखिल हुआ तो इस वक्त लाउंज में कोई नहीं था। लाउंज में हैदर लाउंज में मौजूद मुलाजमत से फरिश्ते के कमरे का पूछते उसके कमरे की तरफ तेज़ी से बढ़ा था। भारी कदमों में इसराब और चेहरे में शदीद सुर्खियाँ घुली हुई थी। दरगज़ई फरिश्ते का मामू बेटा है। ये बात हैदर खान को और भी आगे सुलगा गई थी। अपनी खाना पर खुद से ज़्यादा एतबार था, मगर इसने दरगज़ई के सामने अपना चेहरा आखिर क्यों खोला और उसकी कलाई क्यों पकड़ी? वो तो ज़रान असफंद और शहराम के सामने बिला ज़रूरत नहीं जाती थी, ना ही उससे गैर ज़रूरी बात करती। फिर वो कैसे दरगज़ई के साथ इतना सज धज कर समझकर शादी पर दरगज़ई फरिश्ते को लेकर कितना कंसर्न हो रहा था। उसकी आंखों में फरिश्ते की पसंदीदगी और परेशानी साफ देखी जा रही थी। ये तो तय था दरगज़ई फरिश्ते को पसंद करता है। उसकी खानम तो सिर्फ इसकी थी, मगर किसी गैर मर्द के लबों पर अपनी फरिश्ते का नाम भी गवारा ना था। नहीं रहने दे सकता, ना अपने बच्चों को बगैर रह सकता। वो आज हर हाल में साथ ले जाने का इरादा रखता था। हैदर खान भारी कदमों से फरिश्ते के कमरे की तरफ बढ़ते उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फरिश्ते बेड पर बैठे ज़राब को अपनी गोद में लिए फीड करा रही थी। ज़राब उसके करीब लेटा मुंह में अंगूठा लिए खेल रहा
अंधार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। फरिश्ते ने हैरत से अपने सामने खड़े हैदर खान को देखा, जो गहरी सांस लेते सुर्ख निगाहों से फरिश्ते को देख रहा था। वो बेयकीनी से बतराई कैफियत में हैदर खान को देख रही थी। किस हुलिये में वो भूल चुकी थी। फटी फटी निगाहों से हैदर खान को देख रही। हैदर खान की निगाहें अब फरिश्ते की गोद में लेटे दराब पर थीं, जिसकी साइड गर्दन पर वो निशान नजर आ रहा था। की नम निगाहों का रुख अब ज़राब की तरफ था। इसने इस दिन ज़राब को गले नीले से छुआ नहीं था। हैदर खान बेताबी से ज़राब की तरफ बढ़ते उसे उठाते हुए नरमी से अपने सीने से लगाया। फरिश्ते जो नम निगाहों से स्टिल हैदर खान को देख रही थी, तीसरी दराब को सीने से लगाए बेड से उठते खड़ी हुई थी। दराब का अभी पेट नहीं भरा था, वो बहुत बुरी तरह रोने लगा था, बल्कि तकरीबन फरिश्ते के हसार में पूरी तरह मचलने लगा था। फरिश्ते दराब को बुरी तरह सीने में पीछे हैदर खान को गुलाबी भीगी निगाहों से लरसते हुए खानों की तरह ज़राब की नकोश को चूम रहा था। खान छोड़े मेरे बच्चे को। फरिश्ते कपकपाते लबों से बोली। वो इसके कमरे में इतने हक से आते उसके बच्चे को ऐसे प्यार करेगा, वो सोच भी नहीं इन्हीं की कैफियत में खड़ी थी। हैदर खान को उसके कमरे में कैसे उसके कमरे में आने दिया। वो बेयकीनी से पथराई सी खड़ी थी। ज़राब ज़राब की ज़िंदगी में आने के बाद खुद अरहाम को मना कर चुकी थी कि हैदर खान को उसके बच्चों का ना बताया जाए। हैदर खान शाहनवाज से भी बदतर उसके लिए सामने खड़े बेहस इंसान से शदीद मोहब्बत करती थी। उसके बगैर नहीं रह सकती, जानते हुए जालिम बेहस इंसान ने 7 महीनों से उसका पता नहीं किया था। बेकसूर होते भी उसे सजा सुनाई दी। जालिम इंसान से जुदा होते वो कितने बेहोशी की हालत में रही थी। अगर इसे माँ बनने की नुई ना मिलती, शायद वो जिंदा भी न रहती। ऐसे जालिम इंसानों के हाथों में वो अपने बच्चे कैसे देख सकती थी, बल्कि इसे सामने खड़े इंसान का साया भी अपने बेटों पर कबूल ना था। वो कुछ भी कर सकता। फरिश्ते को इससे हद दर्जा सफाकियत की उम्मीद थी। वो शाहनवाज से भी बदतर साबित हुआ था उसके लिए। फरिश्ते इस वक्त चिंटों वाले ऑफ वाइट पठानी फ्राक में मलबूस थी, जिसके अगले सारे बटन खुले हुए। सिल्की सुनहरी बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए थे। बहुत सारी लटें उसकी आरिस पर बिखरी थी। वो लरिस्ते कांपते रात को सीने से लगाए हैदर खान को भीगी निगाहों से देख रही। खान ज़राब की गर्दन को देखता, जहाँ कोई निशान नहीं था। मेरा बेटा ज़राब, मेरी जान, मेरा ज़राब खान। अच्छी बात है तुम्हारी गर्दन पर निशानी, वरना तुम्हारे बाबा तुम्हें कैसे पहचानते। हैदर खान ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए ज़राब के मुंह से अंगूठा निकाला। वो अपनी स्याह चमकदार आंखों से हैदर को देखते कब से अंगूठा चूस रहा था। खान अपने बच्चों में पहचान करने के लिए किसी निशानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखने में एक जैसे, मगर फिर भी इनकी पहचान आसानी से हो सकती है। पहचान करने वाला सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत करने वाला इंसान हो। आप जैसा बेहस इंसान ही फरिश्ते तराब को सीने में जकड़े गुस्से से चीखी थी। फरिश्ते के चीखने पर तराब बुरी तरह रोने लगा था। पहली मर्तबा उनके सामने कोई ऐसे चलाया था। तराब तो पहले ही सिसकियाँ नहीं रहा था। उसे फीड कराते हुए छुड़वाया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया था। फरिश्ते के चीखने पर जनाब भी बुरी तरह रोने लगी। इन्हें ऐसे रोता देखकर फरिश्ते भी सिसकियाँ भरते रो रही थी। उसने अपने बच्चों को वैसे रोते हुए देखा था।
ज़राब को सीने में भींचे चुप करवाने की कोशिश, वो पहले से भी ज़्यादा रोने लगा था। ज़राब तो बाकायदा हिचकियों से रोते हुए फ़रिश्ते की बाहों में मचल रहा था। उसकी रंगत सुर्ख पड़ गई थी। उसे फ़रिश्ते ने फ़ीक रहा, उसे झटके से खुद से छुड़वाया। ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका था, इसकी इतनी बुरी तरीके से रो रहा था। अब जैसे उसकी साँसें रुक रही थी। हैदर खान ज़राब की हालत देखते फ़रिश्ते की तरफ आगे मत बढ़िएगा खान। फ़रिश्ते पीछे को होती रोते हुए हलक के बल चीखी थी। हैदर खान उसके बच्चों को ना ले जाए। हैदर खान उसके बच्चों को ना ले जाए। वो इतनी खौफज़दा ज़राब की बिगड़ती हालत भी महसूस नहीं कर सकी। और ज़राब की सुर्ख पड़ती रंगत और सांसें देखकर हैदर खान ने जल्दी से ज़राब को बेड पर लिटाया। फ़रिश्ते की तरफ बढ़ते ज़बरदस्ती ज़राब उसे लेता है, उसे सख्ती से सीने में भींची हुई थी। फ़रिश्ते की तरफ बढ़ते खान ज़राब का फ़रिश्ते की तरफ बढ़ते ज़राब ज़बरदस्ती हैदर खान का ज़राब सख्ती से लेने पर लड़खड़ाती दीवार के साथ जा लगी। खान मेरा बच्चा मुझे दे। फ़रिश्ते हल्के बल चीखते हुए हैदर की तरफ बढ़े। फ़रिश्ते के चीखने पर ज़राब का सांस वापस नहीं आया था। ज़राब का चेहरा ख़तरनाक हद तक नीला पड़ा था। फ़रिश्ते ने झपट कर ज़राब को लेना चाहा था। हैदर ने पूरी क़ुव्वत से फ़रिश्ते को धक्का दिया था। फ़रिश्ते औंधे मुँह ज़मीन पर जा गिरी। स्टिचेस में शदीद दर्द हुआ था। औंधे मुँह गिरी। वो औंधे मुँह गिरी, सिसक पड़ी थी। बेवकूफ़ औरत, ज़राब की हालत देखो। एक बार तो मौत चीखी, यहीं तुम्हारी कब्र बना दूँगा। हैदर खान निगराते हुए फ़रिश्ते को खूनख्वार निगाहों से घूरते कहा। फ़रिश्ते ने सीधे होते फ़क्र रंगत से गहरी सांस लेते ज़राब की बेजान हालत देखी। ज़राब, हैदर ने तड़पते हुए ज़राब को पुकारा, जिसके होंठ नीले पड़ गए थे। हैदर की चीख पर फ़रिश्ते ज़मीन से उठते हैदर की तरफ बढ़े। देखते तड़प कर रह गई थी। ज़राब फ़रिश्ते पूरी क़ुव्वत से खौफ़ज़दा होते चीखी थी। इसका ज़राब हैदर खान की बाहों में बिल्कुल बेजान था। फ़रिश्ते के चीखने पर हैदर ने अपनी बेतहाशा सुर्ख़ आँखें फ़रिश्ते पर गाड़ी। क्या हुआ खान, क्या हुआ खान? नीचे ज़राब फ़रिश्ते ज़राब की बेजान हालत देखते तड़पते रोते बोली। हैदर खान ने ज़राब पर झुकते से सांसें दी थी। हैं खान फ़रिश्ते हैदर खान का बाजू पकड़े शिद्दत से रोती जा रही थी। हैदर खान उसके ऊपर झुके मसनूई सांस मोर्शेट अंगूठा चूसने लगा था। वो फिर से पूरी तरह हलक के बल हिचकियों से रो रहा था। हैदर खान के मजबूत वाना हाथ कांप रहे थे। आंखों में सुर्खी के साथ नमी भी थी। नमी भी थी। पहली मर्तबा था हैदर खान की नमी भी थी जो आरिस पर बही थी। पहली मर्तबा था हैदर खान की आंखों की नमी आरिस पर बही थी कि मुसलसल सांसें दे रहा था। ये इतराब की बेजान वजूद में हलचल हुई थी। उसने अपने हाथ पैर हिलाए थे। इसने आंखें खोलते हैदर खान को देखा। उसके चेहरे की रंगत भी अब कतरे बहाल हुई थी। वो कांप रहा था। उसकी सांसें मद्धम पड़ने लगी थी। काफ़ी देर तक उसकी सांसें मद्धम पड़ने से खामोश सा नीम कनौदगी में चला गया। खान क्या हुआ? इतना आपको ये रोक क्यों नहीं रहा? ये खान खामोश क्यों हो गया है? फ़रिश्ते रोते तड़पते बोली। फ़रिश्ते चीखने पर ज़राब ने फिर से झटका लिया था। पूरी तरह कांपा था। सीने से लगाते फ़रिश्ते को गहरे निगाहों से घूरा। फ़रिश्ते ने सिसकते ज़राब को हैदर खान से लेना चाहा था। हैदर ने उसे बाजू से जकड़े फिर से बेदर्दी से धक्का दिया। वो दीवार के साथ लगे सिसकने लगी। आंखों से देखते खामोश रहने को कहा था। हैदर खान की सर सुर्ख नज़र और ज़राब की हालत देखते खामोशी से दीवार में समाये रोने लगे।
हैदर खान ने ज़राब को बेड पर नरमी से लटाया। वो सो चुका था। ज़राब जो हिचकियों से रो था, वो भी रो रो कर थकते हुए नीम कनूदगी में हिचकियाँ भर रहा था। ने ज़राब का अंगूठा पकड़ते उसके मुँह में डाला, जिसे वो चूसने लगा और ज़राब का भी अंगूठा मुँह में डाला। दोनों अंगूठा चूसते गहरी नींद में चले गए थे। से ज़राब को देख रही थी। हैदर खान की कहरलूद निगाहें फ़रिश्ते पर डाली, जो बुरी तरह सिसकियाँ भरती। फ़रिश्ते की बेवकूफ़ी की वजह से ज़राब की हालत इतनी ख़राब थी, हैदर खान का दिल कर रहा था फ़रिश्ते की जान ले ले। डाली उसकी खानम भी हुई। उसकी सांसें खींचने में रहम नहीं कर अपने बच्चों पर वही कांच बर्दाश्त नहीं कर सकता। तकलीफ देने वाली उसकी खानम भी उसकी सांसें खींचने में रहम नहीं कर सकता। हैदर खान फ़रिश्ते को बाजू से बेरहमी से जकड़े वॉशरूम की तरफ ने खुद को छुआते आती से हैदर खान को पुकारा। हैदर खान उसे बाजू से जकड़े वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गया था। दरवाज़ा लॉक करते हैदर खान ने पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला। फ़रिश्ते वॉश मशीन की स्लेब से बुरी तरह जाग टकराई। कमर के साथ पेट के स्टिचेज़ में शदीद दर्द उठा था। फ़रिश्ते ने सिसकते हुए ज़ख्मी नज़रों से हैदर को देखा, जो सुर्ख सर्द शररवार निगाहों से घूर रहा। तुम मेरे बेटे को इतनी लापरवाही! खानम, हैदर खान गुस्से से गरजते हुए बोला। वो आपके बेटे नहीं, मेरे बेटे हैं, फ़रिश्ते ने सिसकी भरते कहा। जिसकी किस स्लैब पर अपने हाथ पिन कर गया। ज़रा बताओ कैसे? कि हैदर खान एक ही जिस्म तक बढ़ती उसकी किस स्लैब पर अपने हाथ पिन कर गया। ज़रा बताओ कैसे? वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं खानम। हैदर खान उस पर झुके और आया था। वो सिर्फ मेरे बच्चे, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। आपका इन पर कोई हक नहीं। फ़रिश्ते टूटे लफ्ज़ों से के लहजे में बोली। दराब ज़राब पर हक जताने से पहले माँ होने का सही फ़र्ज़ निभाओ। तुम्हारी लापरवाही और चिल्लाने पर दराब की क्या हालत देखी तुमने? मेरी बेटी की हालत तुम्हारा ज़िंदगी मिली इसे। हैदर खान उस पर झुके तैशो अलम में गराया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। दराब से भूख बर्दाश्त नहीं होती, बहुत देर फीड लेता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। मैंने ज़राब को फीड करवाने के बाद दराब को फीड करवाना शुरू किया ही था कि आप आ गए, इसलिए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिश्ते ने सिसकते हुए टूटे लफ्ज़ों से जवाब दिया। दराब की हालत देखते हुए सदमे की कैफियत जिसे बाहों में लेने को तड़पती, पूरा वजूद जैसे कांप रहा था। ज़ालिम इंसान उस पर झुके धाड़ था। फरिश्ते की धड़कनें अब धड़कती बाहर तक सुनाई देती। इसे हैदर इग्नोर कर गया था। दराब की हालत उसे भूल ही नहीं पा रहा। जब तुम्हें पता है वैसा है, फिर उसे फीड करवाना बंद क्यों किया? मेरे दराब के मामले में लापरवाही क्यों की? मेरे दराब के मामले में हैदर खान ने जबड़े खींचते सवाल दागा था। हैदर खान कि मेरे दराब कहने पर सिसकी पड़ी थी। मुकाबले तो उसका रहा ना था। वो उसके
में भी शराकत कर रहा था। फरिश्ते की आँसुओं की रवानगी में इज़ाफ़ा हुआ तो अपने बेटों को लेकर बहुत शिद्दत पसंद थी, यहाँ तक कि मुक़ाबले की मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सकी थी, कर ली थी, मगर अपने बेटों पर किसी का हक़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सामने खड़े इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं। आप आ गए थे इसलिए फरिश्ते ने नज़रें झुकाए सिसकते हुए जवाब दिया, मैं कौन हूँ तुम्हारा खानम? हैदर खान ने लब भींचे से कहरबार निगाहों से घूरते पूछा। फरिश्ते हैदर खान के सवाल पर खामोश हुए। आप तो खानम में कौन हूँ तुम्हारा? हैदर ने कराहते हुए दोबारा अपना सवाल दोहराया। आप खान हैं मेरे। फरिश्ते ने टूटे लफ्ज़ों से बोलते दर्द से सिसकी लेते अपना निचला लब बेदर्दी से काटा। सिर्फ नहीं है, आप तो सोजगल कभी हैं। फरिश्ते ने कर्ब से सिसकी लेते हैदर खान की आंखों में देखा था। नहीं हक दिया उसे खान कहने का। खान सिर्फ तुम्हारा हो। हैदर खान इसकी यूं जख्मी तड़पती निगाहों को देखते पर तड़पते हुए उसकी आरिज़ पर नज़रें झुकाए, उसकी ठोड़ी के तिल पर अपने दहकते लब रखे थे। हैदर खान के लम्स पर फरिश्ते की तड़प में इज़ाफ़ा आता बहुत कुछ याद आया था जो वो भूल गई थी। फरिश्ते ने तड़पते हुए हैदर खान को खुद से दूर झटका। आप मेरे खान हैं, ना मैं आपकी खानम हूँ, ना मेरे बेटे आपके हैं। सुना आपने मेरी दराब शराब सिर्फ मेरी। फरिश्ते तड़पते रोते बुरी तरह चीखी थी। भूल गई हूँ मेरी रात रात भर की शिद्दतें मेरी इतनी मेहनत करने पर ही ये हैदर खान के यूं चीखने और खुद पर कोई हक न रखने वाली बात पर बुरी तरह मुश्तलक हुआ था। उसके करीब आते उसकी फरिश्ते की नकोश पर अपनी तपिश ज़दा सांसें छोड़ते घर्राया। पर फरिश्ते की रंगत में शदीद सुर्खियाँ घुली थी। फरिश्ते हैदर खान की इतनी नज़दीकी और उसकी बेबाक बात पर सुर्खना हुई थी। वो अपने कांपते हाथ हैदर के सीने पर जमाते हुए नजरें झुका के उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं थी हैदर खान को खुद से दूर दूर धकेल दिया। ये सांप में सूर की उसकी ठोरी के दिल पर अपनी पुरतपिश से आंखें बखेरता। फरिश्ते की नज़रें बेख्तियार अपने खुले बटनों से होते सीने पर पड़ी। अपनी बिखरी हालत में नजर पड़ती उसने आंखें फाड़े हैदर खान को देखा। हैदर खान की निगाहें भी अब उसके बटनों पर थी। उसके नशीबो फराज बिल्कुल नुमाया थे, बल्कि फीट करवाने की वजह से शर्ट आंची खांसी गीली हो चुकी थी। फरिश्ते शदीद सुर्ख होते अपने लब काटते नजरें झुका गए। वजह से हैदर खान को फरिश्ते पर शदीद गुस्सा था, मगर उसका यूं शर्म हया से सुर्ख पड़ना उसके हिसार में न रसना हैदर खान के चलते तपते दिल को राहत पहुंचा गया था। ऐसे ही तो वो उसकी बाहों में सुर्ख गुलाब होती थी। तुम पर कोई हक नहीं। अब इस तरह सुर्ख गुलाब होकर खुद की क्या खुद ही साबित करिए कि तुम पर किसी का हक है। वो सिर्फ हैदर खान का। हैदर ने फरिश्ते के सुर्ख आरिज़ पर नरमी से हाथ जमाते गंभीर फरिश्ते ने नजरें झुकाई। हैदर खान का हाथ अपने गाल से झटका था। इसका यूं झटकना हैदर खान के तन बदन में आग लगा गया था। तैयार हो जा खानम, तुम और मेरे बच्चे अभी मेरे साथ चल रहे हो। हैदर खान ने जबड़े भीगते सख्त लहजे में हुक्म दिया। कहाँ? फरिश्ते ने नासमझी से हैदर की तरफ देखा। मेरी हवेली मेरे पास। हैदर खान ने उसकी यूं हैरानगी भरी नज़रों पर दांत पीसते बमुश्किल खुद पर काबू पाए। तो इतनी हैरान क्यों थी? उसके पास था तो उसे लेने ही आया था।
मैं और मेरे बेटे आपके साथ कहीं नहीं जाएँगे। फ़रिश्ते ने हैदर खान की आँखों में देखते मज़बूती से अपना फ़ैसला सुनाया। उसकी आवाज़ अब लरज़ नहीं थी। हैदर खान की आँखों में आँखें डाले अपना फ़ैसला सुना लहज़े पर हैदर की दिमाग की रगें भड़की थीं। कहूँगा खानम तुम्हारा फ़ैसला मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता। हैदर की गुस्से से घबराते हुए अपना फ़ैसला सुनाया। क्यों? फ़रिश्ते दबी आवाज़ में चीखी थी। तुम बीवी हो मेरी और तुम्हारे पास मेरे बेटे हैं। फ़रिश्ते के चीखने पर हैदर भी खान भी गुस्से से दबे आवाज़ में चीखा था। आपको आपकी मोहरें और आपकी बीवी से इजाज़त मिल गई कि आप अपनी बीवी को अपने पास रखने का आए हैं। लगता है अपनी मोहरें और बीवी के घुटने से लगकर उन्हें मनाते रहे। फ़रिश्ते इस्तेज़ाई अंदाज़ में बोली। फ़रिश्ते की बात और उसके अंदाज़ पर हैदर खान गर्दन तक झुक पड़ा था। पहली जो मर्तबा यूँ फ़रिश्ते ने उसे जवाब दिया था, वो भी इतनी बदतमीज़ी से। हैदर खान को उसके जवाब और उसके अंदाज़ पर आग लगी थी। मुझे किसी से इजाज़त मिले या ना मिले, मगर तुम जैसी लापरवाह माँ के पास मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ूँगा। हैदर खान ने जवाबी कार्रवाई करते गहरा वार किया। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अंदर तक सिलक रहा था, इसलिए उसने ज़ेर करने के लिए लफ्ज़ बोले थे। वही हुआ। फ़रिश्ते का रंग लम्हों में इतनी तेज़ी से जर्द पड़ा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर हल्दी मले। दूसरे ही लम्हे से चक्कर आ रहा था। वो अपना सर दोनों हाथों में थाम गया। संभाला वरना वो गिर जाती है। अगर तुम नहीं चाहती मैं तुमसे तनाव ज़राब छीनूँ, मेरे अभी और मेरे साथ अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। बच्चों को ले जाऊँगा। हैदर खान ने मज़ीद गहरी चोट लगाई। उस वक़्त सिर्फ़ अपने बेटे और अपनी खानम को साथ लेकर जाना चाहता। फ़रिश्ते की हालत देखते हुए समझ गया था वो जनाब ज़राब को लेकर कितनी पॉसेसिव है, कितनी शदीद मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं कर सकते, मैं मुझसे मेरे बेटे नहीं छीन सकते। सिर्फ़ मेरे हैं खान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको उज़्र से औलाद होने वाली होगी। आपके पास आपकी बीवी, आपके मोहरे सब कुछ है, मगर मेरे पास कैसे कर सकते हैं? फ़रिश्ता अपना गला जकड़े टूटे लफ्ज़ों से बमुश्किल बोली। उसे जैसे पैनिक अटैक आया था जब हैदर ने इसे छोड़ा था। वो कुछ दिन ऐसे पैनिक अटैक आते रहते। अब ये अटैक 7 महीनों बाद आया था। ज़राब की दूरी वाली बात पर उसकी हालत ख़राब होती। फ़रिश्ते हैदर ने बेताबी से उसे पुकारा। फ़रिश्ते की जैसे साँसें ऊपर कर थी, अपना गला जकड़े हुए थे। पाँव में पड़ते उसकी आरिस पर हाथ जमाए। दूर रहे खान मोहम्मद से, आप सच में ज़ालिम हैं। आप मम सकते हैं। आप ये कर सकते हो। लगे बल चीखी थी। मम मुझसे भी खुद को छीना। आप ये भी कर सकते टूटे लफ्ज़ों से गहरे साँस लेते बमुश्किल बोल
मेरे साथ चलो, तुम्हारा खान, तुम्हारे जनाब ज़राब तुम्हारे पास रहेंगे। अब हैदर ने आवाज़ में गए तो उसे बाहों में भरने की कोशिश की। फरिश्ते की तबीयत देखते हुए परेशान हाँ, तुम्हारे जनाब ज़राब, कल को आपने मोरे ने फिर से आपको कह दिया मुझे छोड़ दें, तो फरिश्ते ने हिचकियों से रोते हुए सवाल किया, और कभी नहीं कहेंगी ना मैं अपनी खानम जनाब ज़राब को छोड़ूंगा, जान बसती है मेरी तुम में। हैदर खान ने तड़पते हुए उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मुझे आप पर यकीनी बहुत से वादे किए थे मेरे साथ, लेकिन अब नहीं, मैं अपने जनाब ज़राब आपको नहीं दूंगी। गिरती वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते भागते हुए बाहर निकलती। हैदर खान के पीछे तेज से लगता। फरिश्ते ने कमरे में जाते दराब ज़राब को सोते में उठाते उन्हें सीट से लाया। दराब ज़राब फिर से रोने लगे। ये क्या पागलपन है, ये क्या कर रही है, छोड़ो इन्हें। हैदर खान ने दराब लेना चाहा, जो फिर से सांसें रोक के रो रहा था। फरिश्ते ये देखते पीछे कोई थी। दराब की सांसें उखड़ती महसूस करते फरिश्ते की पक रंगोली। फरिश्ते ने दराब हैदर को पकड़ाया, जो उसने जल्दी से थामा था। फरिश्ते बेड पर बैठ कर दराब को जल्दी से फीड कराने लगी। दराब शदीद रोते हुए चुप हुआ था। हैदर खान इत्मीनान की सांस लेते दराब को सीने से लगाए उसकी कमर को थपक रहा था। करने लगा तो फरिश्ते अपनी हालत देखते जल्दी से हैदर खान की तरफ से रुख मोड़ गई थी। फरिश्ते की रो रुख मोड़ने पर हैदर खान का पारा हाई हुआ तो उसकी हरकतें हैदर खान को तैश तना रही थी। कर थी जैसे वो उस पर हक खो चुका है।